नमस्कार। भारतीय वैदिक परंपरा में परोपकार या चैरिटी को सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना गया है। एक सुभाषित तो आगे जाके ये कहता है कि जो परोपकार करता है वैसा व्यक्ति ही रियल सेंस में जिंदा है, अन्यथा जो खुद के लिए जीता है वो पहले से मुर्दा ही है। आप संस्कृत सुभाषित देखें, आत्मार्थम जीवलोके अस्मिन् को न जीवति मानवः परम परोपकार्थम यो जीवति स जीवति। जो परोपकार के लिए जीता है वही जीता है। अब परोपकार करने के कई तरीके हो सकते हैं। ये ऑनलाइन पढ़ी हुई एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो हमें ये सिखाती है कि हम जहाँ हैं वहाँ पर रहकर हमारी जो क्षमता है उसी में रहकर भी परोपकार या चैरिटी कर सकते हैं। हुआ यूं कि एक 25 साल के आसपास का नवयुवान कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। उसके कपड़े भी वैसे ही फटे पुराने या थोड़े जीर्ण थे और पूरे दिन की मजदूरी के बाद वो मुंबई के मेट्रो में बैठ के अपने घर जा रहा था। अब क्योंकि उसका घर बहुत दूर था तो बीच में कई कई स्टेशंस आते थे। वो जहाँ खड़ा था वहीं पर सामने एक व्यापारी भी बैठा था। सो हुआ यूँ कि जब वो जा रहा था तो बीच में दादर स्टेशन आया और वो जहाँ खड़ा था उसके बाजू की ही जगह खाली हो गई। तो होना तो ये चाहिए था कि जहाँ पर जगह खाली हुई वहाँ पर वो बैठ जाए, लेकिन उसने खुद न बैठते हुए उसके पीछे जो खड़ा था उसको बिठा दिया। उस व्यापारी को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ। ऐसा करते करते 3-4 स्टेशन चले गए। प्रत्येक स्टेशन के बाद जब भी उसके आसपास की कोई जगह खाली होती तो वो खुद नहीं बैठता, वो किसी और को बिठा देता। जब ये क्रम कुछ समय के लिए चला तो उस व्यापारी से देखा नहीं गया। तो उसने उस युवक से पूछ ही दिया कि एक प्रश्न है बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तेरे आसपास की जो जगह खाली होती है वहाँ पर तू खुद नहीं बैठता और किसी और को बिठा देता है, इसका कारण क्या है? तू खुद भी बैठ सकता है, तो तेरे अपीयरेंस से दिख रहा है कि तू खुद भी बहुत थका हुआ है, फिर भी तू लोगों को क्यों बिठाता है? तो उस युवक ने हंस के कहा कि महाशय ऐसा है कि मैं उतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं कि मैं अपने देश की सेवा मेरी पढ़ाई से कर पाऊँ या किसी और को इंटेलेक्चुअल सलाह देकर उसके जीवन में कुछ कर पाऊँ। ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं पैसों का डोनेशन देकर समाज की सेवा कर पाऊँ। मैं ठहरा एक मजदूर। तो हर रोज़ सोने से पहले मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या मैंने ऐसा कोई काम किया आज पूरे दिन में जिसके कारण किसी और के जीवन में कुछ क्षणों के लिए भी शांति मिली? क्या मैंने चैरिटी का या परोपकार का कोई कर्म किया या नहीं किया? और उसी का ये जवाब है। मैं खड़ा रहूँगा, वैसे भी मैं मज़दूर हूँ, मुझे उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेरे आसपास के जो लोग हैं वो शायद इतना खड़े रहने में एक तरह से आदी नहीं है, वो थक सकते हैं। तो जैसे ही मेरे आसपास की कोई जगह खाली होती है, जो मेरे आसपास खड़े होते हैं उनको मैं जगह देता हूँ। मेरी ये चैरिटी है, मेरा ये परोपकार है। स्टोरी तो ख़त्म हो जाती है लेकिन एक बड़े मूल्यवान संदेश को देकर जाती है। ये कहना कि मेरे पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं है कि मैं किसको क्या हेल्प करूँ, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है मैं क्या परोपकार करूँ। ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हम जहाँ हैं, हम जैसे भी हैं, हमारे पास जो भी है उन सभी अवस्था में हम सुनिश्चित तरीके से चैरिटी, परोपकार या सेवा कर ही सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको जब भी कोई ये मौका मिले कि आप किसी के जीवन में कुछ क्षणों के लिए भी संतोष या सुख ला पाओ तो ये मौका मत चूकना। शुभम भवतु। प्रणाम।